नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग रीजनिंग को भी साथ में स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं वैकेंसी आ चुकी है IABPS, तो मैथ और रीजनिंग का सबसे बड़ा रोल होगा प्री में आपका, और मेंस में भी मैथ रीजनिंग है आपका, जीके है, और वहाँ पर हिंदी की बात होगी, और हिंदी के साथ साथ आपका वहाँ पर कंप्यूटर होगा। ये तो आपका मेंस का है। तो जिसको हिंदी आती वो हिंदी वहाँ पढ़ेगा, जिसको इंग्लिश आती वहाँ इंग्लिश पढ़ेगा। तो आइए हम लोग जो है IABPS को ध्यान में रखते हुए और स्टार्ट करते हैं जो है रीजनिंग की बात को, और रीजनिंग को पढ़ते हैं। रीजनिंग आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की चर्चा करूंगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा। तो आपका कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले चलेगा। कोडिंग डिकोडिंग बढ़िया से समझ जाएंगे आप, तो ताकि हमको रैंकिंग टेस्ट और सिटिंग अरेंजमेंट ये सब में करने में अच्छा हो, पजल भी समझने में अच्छा होगा। और इसी के साथ हम लोग आएंगे तब सबसे जो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पजल और वेन डायग्राम, कथन कारण कार्रवाई, न्याय निगमन और निष्कर्ष से आते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग पहले कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, घड़ी पासा कैलेंडर की बात करेंगे तो इससे यहाँ से काम आता। बहुत आसान टॉपिक हैं, ये आराम से मैथमेटिकल है तो निकल चलती हैं। तो आइए सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए सबसे पहले ABCD के नंबर याद करने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे A 1 नंबर पर है, B 2 नंबर, C को 3 नंबर, D को 4 नंबर दिया जाएगा। ऐसे डॉट 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 ABCD में कुल 26 अक्षर हैं, तो Z को 26 नंबर मिलेगा। अब प्रश्न इस बात का है कि क्या आपको हर नंबर याद हैं? याद भी रहते हैं तो एग्ज़ाम में जाते हैं, और एग्ज़ाम में जाने के बाद समस्याएं क्या आती हैं कि थोड़ा सा प्रेशर होता है एग्ज़ाम का और नंबर फिर भूल जाते हैं। तो आप वहाँ लिखने लगते हैं, लिख कर फिर देखते हैं तो आपको टाइम जो है कम मिलता है। आप जानते हैं IBPS में जो टाइम ड्यूरेशन है, आप देखेंगे 40 क्वेश्चन मैथ होगा, 40 रीजनिंग, 40 80 क्वेश्चन होगा, और 80 क्वेश्चन में आपको मात्र 45 मिनट देना होगा। ऑनलाइन पेपर होगा तो यहाँ पर और प्रेशर होगा। इसलिए आपको इस बात का गौर करना है कि आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझें। तो आइए हम इसको समझते हैं, और इस पर यही एक परीक्षा आप लोगों के सामने लगी हुई, इसमें जी जान से आप लोग लग जाइए। और इसमें जो है आइए हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आज मैं केवल आपको ABCD याद करना सिखाऊंगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। आप जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उसी हिसाब से हम पढ़ाना चालू करेंगे भी, क्योंकि अभी मैं इंतज़ार कर रहा था 1000 सब्सक्राइबर का हो जाते तो मैं लाइव सीधा पढ़ाता, और अभी आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि हम वीडियो भी बीच में बनाना रोक देते हैं। तो इसलिए आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। देखिए नंबर कैसे आपको याद रखना है, मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर पूरे नंबर याद हो जाएंगे ABCD के। वो कैसे, आइए ज़रा ध्यान देते हैं। देखिए पहले ध्यान से देख लीजिए, ABCDE FGHIJKLM, फिर है मेरे प्यारे दोस्तों NOPQRSTUVWXYZ। सबसे पहले ABCD के नंबर याद कराते हैं, फिर इसमें कॉन्सेप्ट को बात चर्चा होगी। अब देखिए ABCD में कुल कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर होते हैं। ये 1 नंबर पर है, और ये कितने नंबर पर है? 26 नंबर पर है। तो ABCD का नंबर आपको याद कैसे रहेगा, प्रश्न इस बात का है। तो ज़रा गौर से समझिएगा और वीडियो को 2 बार देखिएगा, अपने आप फिर कभी रटने की ज़रूरत नहीं होगी, हमेशा याद रहेगा। आइए हम ध्यान देते हैं, पहले मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले महसूस आपको होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा भैया महसूस कैसे करेंगे। तो जैसे पढ़िए, आपको ये महसूस करना है कि A के नज़दीक पढ़ने में महसूस हो रहा है कि Z के नज़दीक महसूस हो रहा है, और A और Z के नज़दीक महसूस ना हो तो समझ लो कि बीच में है। कैसे, आइए अगर मैं कहूँ CDE, तो A के, अगर ABCD आपको याद है तो महसूस हो रहा होगा कि A के करीब है, A के करीब है BCDE। अगर मैं बोलूँ WXY, तो आपके माइंड में तुरंत ये बात तुरंत आ रही होगी, नहीं सर ये Z के करीब है। तो जब A के करीब महसूस हो और Z के करीब महसूस हो, और जब A और Z के करीब ना महसूस हो तो बीच में समझ लो। जैसे चलो फिर समझिएगा, मैं बोलूँ CDE तो कहेंगे A के करीब, मैं बोलूँ VWXY कहेंगे Z के करीब। अगर मैं बोलूँ IMN KLM NOPQRS तो कहेंगे सर A और Z के करीब नहीं महसूस हुआ, ये कहाँ है? बीच में है। बात क्लियर हो गई होगी। A के करीब, Z के करीब, बीच में, इतना अगर समझ में आ गया 2 मिनट में मैं आपको याद करा देता हूँ। आइए देखिए कैसे याद होता है। तो A के करीब कौन है? BCD, ये सबको याद रहेगा। इसे अंगुली से अंगुलियाँ लेंगे, A1 B2 C3 D4।
तो ये तो हमेशा याद रहेगा। अब आते हैं ई, अभी छोड़ देते हैं। चलो अब देखो, अगर मैं कहूँ FGHI, फिर से एक बार समझ लो, BCD ए के करीब महसूस होगा, WXY जेड के करीब महसूस होगा, और सब जो कहीं महसूस अगल बगल ना हो वो सब बीच में है। आइए बात को गौर से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं आपको याद कराता हूँ। देखिए, अगर यफ को मैं उलट दूँ, उल्टा लिख दूँ और मिला दूँ, तो क्या ये इंग्लिश के 6 दिखता है कि नहीं? दिखता है। तो ये बात समझिएगा, यफ आपका ऐसे बना, इसका मुख बंद कर दो, ये पी दिख रहा, पी नहीं है। अगर गिनती में देखें तो उल्टा 6 है, 6 का प्रतिबिंब बनेगा। तो यफ आपका ऐसे बना, मुंह बंद करो, उल्टा 6 है, इसलिए ये कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर है। आइए जी आपका ऐसे बनता है, और जी में देखिए ये अगर हटा दें तो कौन सी गिनती दिखी? 7, इस 7 नंबर पर है। यच आपका ऐसे है मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे से मिला दूं, जूता पहना दूं, ऊपर से टोपी पहना दूं, डबल गोली। और डबल गोली जो है किस अंग्रेजी के गिनती में दिखता है आपको? तो आप कहेंगे 8 में, इसलिए 8 नंबर पर है। आई के खोपड़ी पर गोल गोल होता है कि नहीं? और यही गोला इसके बगल में कर दो तो कौन सी गिनती दिखेगी? 9। 1 नहीं दिखेगी, क्योंकि 1 में लंबा होता है और 9 में गोल होता है, इसलिए कितने नंबर पर? 9। इसको आप छोड़ दो अभी। अब ये बताइएगा, के, यल, यम, एन, ओ, पी, क्यू, ये सब कहाँ महसूस हुए? ना तो ए के करीब, ना तो जेड के करीब, और ये हुए कहाँ महसूस? तब समझ लो बीच में। और जो लोग बीच, जितने भी अक्षर बीच में हैं, उनके सामने 1 लगा दो, अपने गिनती दे देंगे। केवल समझो, रटो मत। रटोगे तो बातें नहीं आएंगी। अगर आप समझना सीख लीजिए, रीजनिंग वास्तव में केवल समझ पर डिपेंड करता है। मैं आपको वेन डायग्राम, कथन, कारण, निष्कर्ष जितना है मैं पढ़ाऊंगा, समस्या सुलझाने की बात करूंगा, पजल की मैं बात करूंगा, तो इन सबको जब मैं पढ़ाऊंगा तब वहां देखिएगा कि इस समझ का कितना बड़ा फायदा मिलता है। कोई चीज़ याद नहीं करना है। तो देखिए, के है आपका, के है, ये कहाँ है? बीच में। के कहाँ है? के एलिमेनो, तो ना ए के करीब महसूस हुआ, ना जेड के करीब, तो बीच में। जब बीच में उसके सामने 1 खींचो, 2 लाइन किस में दिखता है? 11 में, 11 नंबर पर है। यल आपका मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे बना है, थोड़ा टेढ़ा कर दो। और अभी दिमाग लगाओ, यल कहाँ है? ए के करीब कि जेड के करीब की बीच में? तो कहेंगे सर बीच में है। जो बीच में उसके सामने 1 खींच दो, कितना नंबर आया? 12 नंबर। कहीं रटना नहीं है कि लब, टफ, ये सब रटो। ये रटोगे तो फिर भूल जाओगे। स्पेलिंग वो थोड़ी है जैसा इंग्लिश का स्पेलिंग होती है। तो समस्याएं केवल समझ लो, ताकि जब आपके सामने, क्योंकि आपके जब क्वेश्चन आए तो आप जो है, आप अगर लिखेंगे, याद करेंगे तो बड़ी समस्या होगी, कई मिनट लग जाएंगे। और आपको जब उसी में गिनती दिख रही होगी तो फटाफट आप अंतर निकाल लेंगे। और यहाँ से कोडिंग, डिकोडिंग कि यहाँ तो काम ही देगा, श्रेणी में भी जाके आपके सीरीज में भी बहुत सारा काम देगा। यम ऐसे बना है, देखो इसमें 3 दिख रहा है कि नहीं? इसके आगे 1 लगा दो। यम में 3 दिखा, और यम अगर 3, यम कहाँ है? बीच में, तो इसके सामने 1 खींच दो। 1 खींचे तो क्या दिख रहा है? 13, इसलिए 13 नंबर पर है। तो यम अगर 13 नंबर पर, यम में 3 दिखता है तो 13 नंबर पर है। तो यन जो है, यम में अगर 3 दिखता है, 13 नंबर पर है, तो यम के बाद यन आता है। यम के बाद क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? यन। अगर यम के बाद यन आता है तो यम, अगर यम में 3 दिखा, 13 नंबर, तो यन का नंबर याद रहेगा, वो है यम के बाद क्या? 14 नंबर। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो यम में 3 दिख ही रहा है, तो यम के जस्ट बाद यन आता है। 3 है तो 13, 4 है तो ये अपने आप 14 हो ही जाएगा। वो अभी आप छोड़ दो। पी देखो आपका उल्टा 6 है कि नहीं? अभी तो यफ को हम बनाए थे, उल्टा 6 दिखा था। उल्टा 6 है तो इसके सामने 1 खींचो, क्या बनेगा? 16। ये 16 नंबर पे, क्योंकि पी कहाँ है? बीच में। क्यू आपका ऐसे बनता है, क्यू है कहाँ से भैया? बीच में। अगर क्यू मेरे भाई बीच में है तो उसके सामने 1 खींचो, तो क्या देखो कौन सी गिनती दिखी? 17 नंबर, इसलिए 17 नंबर पर है। आर आपका ऐसे बना हुआ है, आर ऐसे है, इसको भी मिला दो। अब इसको गिनती, जब कोई भी प्रक्रिया करो गिनती में देखना। डबल गोली, डबल गोली किस गिनती में दिखता है? तो कहेंगे सर 8 में। लेकिन ये आर है कहाँ? बीच में कि ए के करीब, जेड के? कहेंगे सर ए और जेड के करीब महसूस नहीं हुआ। कहाँ है? बीच में है। अगर बीच में है तो यहाँ पर क्या खींचेंगे? 1। जो भी सब अक्षर बीच में हैं उनके आगे 1 खींच दो, अपने नंबर दे देंगे। कितना नंबर है? 18। यस आपका ऐसा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मुख बंद करो, मुँह फाड़ा है।
9 दिखा, पर यस कहाँ था? बीच में, इसलिए एक खींचो, 19 नंबर। T20 क्रिकेट ही होता है, ये तो आपको याद रखेंगे आप, ये याद ही रहेगा और हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हमेशा आप पेपर पढ़ते रहते हो। T20 क्रिकेट होता रहता है, अभी नहीं हो रहा पा रहा, क्योंकि अभी जान रहे हैं कोरोना का मामला है, तो इसलिए नहीं हो रहा, नहीं तो आपको हमेशा कहीं कभी ना कभी ये 10 दिन 1 महीने में ये आता रहेगा, याद रहेगा। T20 क्रिकेट होता है। T20 टी के साथ 20 वहाँ लिखा भी जाता है, मतलब 20 ओवर का है तो 20 है, तो टी जो है 20 में टी लगा होता है, इसलिए टी कितने नंबर पर है? 20। तो T20 आपको याद रहेगा। अगर T20 याद रहेगा तो माइंड में भूमिका बन गई। टी अगर 20 पर है तो टी के जस्ट बाद क्या आता है? U और V। तो टी अगर 20 पर है, ये हमेशा याद रहेगा आप, तो U 21 और V 22 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टी के जस्ट बगल है, तो टी अगर 20 पर है तो U और V उसके जस्ट बाद है 21 और 22। अब आते हैं हम W पर। W जरा ध्यान दीजिएगा, W में क्या दिख रहा है? उल्टा 3 दिख रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर उल्टा 3 दिख रहा है तो W लेकिन बीच में नजर आ रहा है, जड़ के करीब। बताइए कहाँ महसूस हो रहा है? तो कहेंगे सर WXYZ, इसका मतलब जड़ के करीब महसूस हो रहा है। अगर जड़ के करीब महसूस हो रहा है तो जड़ के करीब कौन सा 3 आता है? 3 वाला 3 कि 13 वाला 3 कि 23 वाला 3? तो कहोगे सर जड़ अगर 26 नंबर पर है तो 26 के करीब कौन 3 आएगा? 23 वाला 3 आएगा। इसलिए W कितना नंबर पाएगा? 23। और अगर हम X की बात करें, मिला दो, देखो 4 दिखा कि नहीं दिखा? 4। अगर 4 दिखा तो जरा बताइए X किसके करीब है? तो कहेंगे सर जड़ के करीब है। और अगर X जो है जड़ के करीब है तो जड़ 26 नंबर, 26 के करीब कौन 4 है? तो 24 में ही 4 है, 24 नंबर। और Y आपका अगर जड़ 26 है तो जड़ 26 है तो Y एक कम है तो क्या है? 25 याद रहेगा। अब बचा आपका कौन? A, E, फिर क्या बचा? J, फिर क्या बचा? O, फिर क्या बचा? T नहीं बचा, बस हो गया। और आप एक चीज़ बना सकते हो, AGOT भी बना सकते हो। E कितना नंबर है? 5, J 10, O 15, T 20 और Y क्या है? 25। ये 5 का पहाड़ा याद रखो। EJO 5, 10, 15, ये तो आपका क्लियर हो चुका है। EJO 5, 10, 15, EJO 5, 10, 15। एक बार पुनः इस बात को समझ लीजिए तो हमेशा आपका 2 चैप्टर में, एक तो इस कोडिंग डिकोडिंग में और दूसरा श्रेणी में, ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। बात को समझिएगा, बस इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हर चीज़ को कभी याद मत करिए, केवल समझिए। जितना बेस्ट समझेंगे और जितना ढंग से समझेंगे उसी हिसाब से आप इसमें देखेंगे कि जितना ढंग से समझेंगे उतना ही ढंग से इसमें आपका क्या है? क्लियरेशन आएगा। तो इस बात को गौर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें जो है एक बार पुनः आप ध्यान देंगे कि ABCD की जो बात करें तो BCD A के करीब है, B 2 नंबर, C 3 नंबर, D 4 नंबर। E आप छोड़ देंगे। F आपका ऐसे बना है, इसके मुख में गोल, इसके मुख को मिला देंगे तो इसमें उल्टा 6 दिखेगा, इसलिए 6 नंबर। G आपका ये ऐसे बनता है, इसमें कौन सा गिनती दिखी? 7, इसलिए 7 नंबर पर। H आपका ऐसे है, और दोनों ऊपर नीचे मिला गए, डबल गोली किसमें? 8 में, तो 8 नंबर पर। I की खोपड़ी पर गोल गोल होता है, इसलिए बगल में गोल गोल करेंगे तो कितना नंबर आएगा? 9 नंबर। J आप छोड़ देंगे और K L M N O P Q R या सब बीच में है, जो बीच में उनके सामने एक खींचो, एक खींचे 11, यहाँ एक खींचे 12, यहाँ एक खींचे 13। और यम में 3 दिखता है, 13 नंबर पर है, तो यन क्या है? 14 नंबर पर रहेगा। ओ छोड़ दीजिए, EJO में है, E 5, J 10, O 15 में है। P उल्टा 6 दिखता है, अब P है बीच में, आगे खींचो उल्टा 16, इसलिए 16 नंबर पर है। Q में 7 दिखता है, आगे एक खींचोगे 17, देखिए Q ऐसे बनता है, और एक खींचोगे 17 क्योंकि बीच में है। R आपका ऐसे बनता है, फिर मिला देंगे डबल गोली, इसके आगे एक खींचेंगे 18 नंबर। यस आपका ऐसे बनता है, मुँह मिला देंगे 9 बना, इसके आगे एक खींचेंगे 19 नंबर। T20 क्रिकेट होता है। अगर T आपको 20 याद है तो T के जस्ट बाद U और V आता है। 21 और 22, W में 3 दिखता है तो कौन सा 3 उचित होगा? एक 3 में होता है, एक 13 में, एक 23 में। 13 हो चुका है, बीच में है, 3 जो है A के करीब है, हो नहीं सकता, और W जड़ के करीब है, तो जड़ के करीब कौन सा 3 है? 23 वाला 3 है। ये X में नीचे मिलाओगे 24 दिखेगा, तो 4 दिखेगा, 24 वाला 4 है, Y 25 है और जड़ आपका 26 है। तो इस प्रकार से आपने ABCD के नंबर एक बार पुनः अपनी कॉपी में प्रयास करके लिखिएगा, रटिएगा नहीं तो एग्जाम में जब जाओगे, एग्जाम का प्रेशर होगा, धड़कन जहाँ 72 से 75 हुई तहाँ ये नंबर भी आगे पीछे होने लगेंगे, तो आपको समस्या आएगी। पूरी रीजनिंग केवल कॉन्सेप्चुअल, पूरी रीजनिंग केवल समझ है बस। रीजनिंग का मतलब होता है समझ।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे, आपने देखा एक थोड़ा सा बेसिक हम और डाले थे शब्दों का तार्किक उस क्रम में, जिसको जबलिंग कहते हैं, वो भी आपकी बैंक में का प्रिय टॉपिक है। उसमें भी देखिएगा एकदम एप्लीकेशन ही ऐसे पढ़ा रहे थे, हम पूरा नहीं बताए थे। तो आइए थोड़ा सा हम करते रहते हैं, तो कैसे आप सीखेंगे और आप जो अपनी किताबों का सहारा ले लेंगे। और जब तक 1000 में इसीलिए रुका हूँ कि 1000 हो जाते ना, तो मैं पूरा प्रैक्टिस भी आपको कराते चलता और पूरा IBPS जो पहली परीक्षा लगी है उसको हम कवर ढंग से करते हुए चलते। तो बात मेरी समझ गए होंगे। अब कहेंगे सर हमें उल्टा याद करना है, मतलब पीछे से। अब कहेंगे सर पीछे से याद करना है, तो कैसे पीछे से मैं याद रखूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पीछे देखिए ए और ए के विपरीत क्या होता है, जेड होता है। बी के विपरीत क्या होता है, वाई होता है। सी के विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। और देखेंगे दो विपरीत, इधर देखिएगा, ये ए है, बी है, सी है, डी है, डॉट 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 डॉट, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए के विपरीत जेड है, बी के विपरीत वाई है, सी के विपरीत एक्स है और डी के विपरीत डब्ल्यू है। देखिए ये 26 नंबर, 1 नंबर, कितना 26 1 27, ये 25, ये 2 है, कितना 27, ये 24 और 3 है, कितना 27, ये 23 और 4 है, कितना 27। तो दो विपरीत का योग कितना हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 27। अगर किसी का भी नंबर पीछे से ज्ञात करना है तो 27 में से घटा लिया जाए, अपने आप नंबर दे देंगे। जैसे मान लिया जाए मुझे P का विपरीत, चाहे कहें हम P का विपरीत क्या होगा, और हम कहें कि अगर पीछे से गिने तो P का नंबर क्या होगा, दोनों बात क्या है। विपरीत का मतलब पीछे से गिनना। P का विपरीत कौन अक्षर होगा, या कहेंगे हम पीछे से गिने तो P किस नंबर पर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, P कितने पर है, 6 दिख रहा है, 16 पर है। तो 27 में से अगर हम 16 निकाल दें तो यहाँ 1 आया और यहाँ 11 नंबर आया। 11 पर कौन है, K है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पीछे से गिने तो P 11 नंबर पर आएगी, आगे से जो 16 नंबर पर है, और P का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, K होगा। तो किसी का विपरीत निकालना है तो 27 में से आप घटा देंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन इसमें यही नहीं है, बहुत बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आजकल कॉन्सेप्ट समझाएंगे, तो मेरी बात समझ गए होंगे। अगर ए से जेड तक याद हो गया होगा और किसी का विपरीत निकालना है तो 27 में से घटा लेंगे। अब लेकिन ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला अलग चीज़ है, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश अलग चीज़ है, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश अलग चीज़ है। बात को समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश ए से लेकर कहाँ तक है, यम तक है, और द्वितीय अर्धांश जो है यन से लेकर कहाँ तक है, जेड तक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला में दो विपरीत का योग कितना होता है, तो कहेंगे दो विपरीत का योग क्या होता है, 27। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब पूरे 2600 में, अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर का विपरीत ज्ञात करने के लिए 27 में से घटाते हैं। हम यहाँ कंसेप्ट समझा रहे हैं, बाद में जब सवाल लगवाएंगे तो वहाँ के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। 27 में से घटाते हैं, क्लियर हो गया। लेकिन अगर यहीं पर बोल दें अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब ए से जेड तक, और उसमें प्रथम अर्धांश का मतलब प्रथम आधा। प्रथम आधा क्या है, 13 नंबर तक होगा। पहला आधा है 1 से यम, ए से यम तक 13 नंबर। और अगर मैं कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश, दूसरा आधा, तो दूसरा आधा यन से क्या है, जेड तक। अब बात गौर से समझिएगा, पूरे अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत का योग 27 होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में दो विपरीत का योग, तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश का दो विपरीत कौन होगा, ये होंगे। अभी देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम आधा ये है ना, ए बी सी डॉट 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 डॉट, कहाँ, अगर प्रथम आधा लेंगे 13 ही होगा। और तब इसमें अगर हम विपरीत निकालें तो इनका योग कितना, 13 1 14, और यहाँ पर क्या होगा, यल 14। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश में दो विपरीत का योग 14 होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के पूरे में दो विपरीत का योग 27 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश में दो विपरीत का योग कितना होता है, यन ओ पी डॉट 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 कहाँ तक, जेड तक।
ये 14 है, ये 26 है, कितना हो जाएगा 40। तो ध्यान दीजिएगा, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में दो विपरीत का योग 27, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में दो विपरीत का योग 14, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश में दो विपरीत का योग 40 होता है। जो आपको सब वहाँ रटाया जाता है, किताबों में लिखा जाता है, कहीं 27 में से घटाया जाता है, कहीं 14 में से घटाया जाता है, कहीं 40 में से घटाया जाता है। कारण ये यहाँ सब समझ लें, ऐसा क्यों? अगर मैं ये कहूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में यम का विपरीत क्या होगा, तो कहोगे ए होगा, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, और इसमें जी का कोई विपरीत नहीं होगा, ये बीच में है। तो जब कहीं पर बात प्रथम अर्धांश की आएगी और वहां विपरीत निकालना होगा, तो इसीलिए 14 में से घटाना पड़ता है। और अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश में दो विपरीत का योग 40 होता है, इसलिए कहीं पर भी अगर हम कहें कि द्वितीय अर्धांश में यन का विपरीत क्या होगा, तो 40 में से 14 घटाओगे तो 26 आ जाएगा। और कहेंगे पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में दो विपरीत का योग कितना होता है, 27 होता है, तो पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी का भी विपरीत निकालेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। तो इसकी चर्चा हम लोग कॉन्सेप्ट के चर्चा में करेंगे, क्यों 27 से घटाते हैं, क्यों 14 से घटाते हैं, क्यों 40 से घटाते हैं, थोड़ी सी भूमिका आप इसको जानते रहेंगे। धन्यवाद।